क्या होती है रिसर्च? इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन मतलब एक स्टेप बाय स्टेप करने वाला प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप करने वाला काम। एंड स्टडी ऑफ मटीरियल्स एंड सोर्सेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को या कुछ सोर्सेस से का डेटा कलेक्ट करके उसे स्टडी करते हैं। काहे के लिए? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। हम ये सारा प्रोसेस करते हैं, हम सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि हम कोई फैक्ट इस्टेब्लिश कर सकें या हम किसी नए कंक्लूजन पर पहुंच सकें। इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करने को, इसी को सिस्टमैटिक तरीके से करने को रिसर्च कहते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के? फर्स्ट इज एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ। हम कोई भी रिसर्च करते हैं, वो उसका मेन मकसद क्या होता है? अपनी ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाना। हर रिसर्च का मेन मकसद क्या होता है? ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाना। चाहे हम रिसर्च इंसान के ऊपर डायरेक्ट करें, चाहे किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करें, चाहे किसी जानवर के ऊपर रिसर्च करें, चाहे किसी पेड़ पौधे के ऊपर रिसर्च करें, चाहे हम किसी पत्थर के ऊपर रिसर्च करें, उसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है। हमारी हर रिसर्च का मेन मकसद होता है कि हम किसी न किसी ह्यूमन बिहेवियर को या सोशल लाइफ को बेटर कर सकें। Another objective of research is to design the strategies for the development. हम डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं रिसर्च करके। टू डिस्कवर हिडन फैक्ट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखती, जब तक हम डीप उसमें उतर कर नहीं सोचते या डीप उसमें उतर कर एनालाइज नहीं करते। तो रिसर्च एक प्रोसेस है जिससे हम डिस्कवर करते हैं हिडन फैक्ट्स, जो बाहरी से हमें कुछ दूसरा दिख रहा है, लेकिन जब हम उसके अंदर उतरते हैं तो हम वो हिडन फैक्ट्स को ढूंढ पाते हैं। टू एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड सोशल फिनोमेना। हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसका वजह क्या है। जब हम रिसर्च करते हैं, उसमें डीप उतरते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम उन अनएक्सप्लेन्ड सोशल फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर पाते हैं। टू टेस्ट एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग थेरीज। सपोज कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई थेरी पढ़ी, लेकिन हम उस थेरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, हमें नहीं लग रहा वो सही है। अगर हमें उसे चैलेंज करना है तो हमें भी उसको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना उस थ्योरी को देने वाले ने उसे देते वक्त पढ़ा है। पहले हम उसके बारे में उतनी ही रिसर्च करेंगे, उतना ही डीप उतरेंगे, तभी हम उसको चैलेंज कर पाएंगे। तो कई बार हमारी रिसर्च करने का मकसद होता है कि हम कुछ हो चुका है, कोई थ्योरी फॉर्म हो चुकी है, लेकिन हम उस थ्योरी को चैलेंज करना चाहते हैं या हम उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से रिसर्च करते हैं। टू प्रोवाइड न्यू इंसाइट्स इनटू सोसाइटी। सोसाइटी को लिए कुछ नया, कुछ न्यू इंसाइट्स देने की जब हम कोशिश करते हैं, तब हम रिसर्च करते हैं।